पाकिस्तान में नहीं बन रही। लानत है इस मुल्क पे। ओ भाई एटम बम ये कहते हैं ना जी इंडिया वाले मुस्लिम की इज्जत नहीं करते, ओ भाई उसकी तो जरूर करते हैं जो अपने मुल्क के लिए दिफा करता है। मेरे ख्याल से हम ऐसी दहाई पे हैं जहाँ पर हम अमेरिका की सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। आर्मी के स्पेशलिस्ट कह दीजिए हमें पैसा दो, हमने टैंक लेने, हमने बाहर के तैयारे लेने। अच्छा सर, टॉपिक मेरा ये है कि जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी है उन्होंने जो बाइडन जो अमेरिका के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने उनको ये बोला है कि पाकिस्तान के अंदर जो असला है वो सिक्योर नहीं है, सिक्योर हाथों में नहीं है। आप क्या कहेंगे इस बार कि पाकिस्तान वाकई सिक्योर नहीं है जो असला? मेरा ख्याल है उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि जो 9 मई का वाक़या हुआ है ना उससे तो वाकई स्कोर नहीं है। देखे ना, जब हमारा जिना हाउस स्क्वायर नहीं है, जब हमारा GS को गोएड स्क्वायर नहीं है, बंदे ऐसे जाके अंदर तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये तो अवाम को पता नहीं है, हमारे किसी मिनिस्टर को, किसी सियासतदान को पता नहीं है कि हमारा वेपन किधर पड़े है ना, ठीक है, हमारा एटमी किधर है। अगर किसी को पता होता तो शायद अब तक तो इन्होंने छुरियों की तरह चला भी दिए होते ना, ठीक है ना। ये भी गौर कर दिया था। हाँ, पता नहीं ये क्या गुर्श, क्योंकि पाकिस्तानी कौम का कोई एतबार नहीं है ना। ये जब खुद गिरदा होता है ना तो कहता है मैं 10 को साथ भी गिराऊंगा, मैं तो डूबा हूँ ना, अब सबको लेके डूबूंगा। इंडिया इसलिए डरता है कि ये जब खुद मरेंगे, ये खुद बम मतलब है कि मुसलमान खुदकश करते हैं, अपने मुल्क में सारा कुछ ये ड्रामे करते हैं। जिस दिन ये अपने पाकिस्तान में एटम बम चला दिया, खुदा ना खास्ता, इंडिया भी तो आधा तबाह हो जाएगा ना, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल करना चाहिए भाई। जिस दिन से हमने एटमी धमाके किए हुए हैं उसी दिन से हमारे पास पाबंदियाँ लगी हुई है। हमने एटम बम तो बना लिया मगर इंसान तो अच्छे नहीं बनाए, ना कोई अच्छे डॉक्टर बनाए, ना कोई हॉस्पिटल बनाया, ना कोई यहाँ पे रोजगार किसी को दिया, ठीक है। खाली एटम बम को हम क्या करें, ठीक है। जब भी इस्टेब्लिशमेंट को जरूरत पड़ती है, इंडिया जब कोई पृथ्वी मिसाइल बनाता है या एटमी धमाके करता है कुछ भी, तो पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशलिस्ट कह दीजिए हमें पैसा दो, हमने टैंक लेने, हमने बाहर के तैयारे लेने हैं। वो भाई हमारे पास तो अपने इराक को हमने बेच रहे तैयारे, ठीक है, 30 तैयारे अभी बेचे हैं, ठीक है। तो हम हमारे पास तो खुद असला अच्छा है, और पाकिस्तानी फौजी तो खाली 7mm लेके भी जाएगा ना तो उसका जज्बा चलता है, ठीक है, हथियार नहीं चलता होता, हौसले से इंसान जंगें जीतता है। भाई मेरा तो ख्याल है कि एटम बम तो बनाना ही नहीं चाहिए था, अगर बना भी लिया था तो बताना नहीं चाहिए था, ठीक है। अब आपके पास क्या है, आप मुझे बताओ कि दूसरे दिन में कुछ और इससे बड़ी चीज़ लेके आऊँगा ना, ठीक है। मैं पागल तो नहीं हूँ कि आपके सामने एटम बम आपके पास हो तो मैं ना बनाऊँगा, ठीक है। ये हम इंडिया ने हमसे बाद में बनाया है, हमने पहले बनाया हुआ है, ठीक है। इंडिया ने हम पहले तजर्बा किया था एक दफ़ा 70 में, तकरीबन 65 के बाद, मगर वो नहीं बना सके थे। उसके बाद ये भट्टो साहब का कारनामा था कि वो कहते जी घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, ठीक है। जब एटम बम बना तो लिया, मगर एटम बम बनाने वाले के साथ हमने क्या किया है? वो कुछ नहीं किया। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने जिन्होंने बनाया उनके साथ किया क्या, उसने क्या किया हमने उनके लिए? देखिए ना, उस बेचारे ने अपनी फैमिली को छोड़े रखा, दुनिया से वो छुप के रहा, जब तक एटमी धमाके नहीं होता डॉक्टर कदीर को कोई जानता नहीं था, सारे ज़माने से वो छुपता रहा, ठीक है। जब वो धमाके किए तो उसके बाद हमने उसको क्या इज्जत दी? कोई इज्जत नहीं, उसको जेल में डाला, वो गल सड़ के, वो तो सारी उम्र मेरा ख्याल है आखिर तक यही कहता हूँ कि मैंने क्यों बना दिया, ठीक है। इसके बरअक्स इंडिया ने अगर बनाया, अब्दुल कलाम ने, उनको उसको इज्जत दी, हालांकि वो मुस्लिम था। ये कहते हैं ना जी इंडिया वाले मुस्लिम की इज्जत नहीं करते, ओ भाई उसकी तो जरूर करते हैं जो अपने मुल्क के लिए दिफा करता है, जो अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी मतलब हो ना, मजहब हो, मगर इंडिया वाले उसकी अप्रिशिएट करते हैं कि इसने मुल्क के लिए काम किया, ठीक है। हमारे अगर कोई हिंदू बना देगा कोई चीज़ या सिख बना देगा, हम उसको आगे ही नहीं लाएंगे। सर हिंदू की बात करें, हम अपने मुसलमानों की बात कर लेते हैं। अगर कोई हमारा मुसलमान भाई या कोई यूथ या कोई ऐसी चीज़ बनाए, उसे अप्रिशिएट नहीं किया, उससे अंदर कर दिया जाए। कोई बाइक बने लॉन्च कर दे या कुछ ऐसा करे, वो अगले दिन बंदा नज़र ही नहीं आता, वो अंदर होता है, वो गायब हो जाता है। एक आपको पता है, एक बंदे ने गाड़ी, पानी वाली गाड़ी, मतलब गाड़ी तैयार की पानी के साथ, उसने एक तजर्बा किया जो कामयाबी हो, वो आज तक बंदा नज़र नहीं आया। हेलीकॉप्टर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बनाया, वो आज तक बंदा नहीं आता है। हमारे मुल्क में चीज़ें छुपा दी जाती है, बंदे को वो अंदर कर देते हैं। डॉक्टर आफिया को देख ले, उनका क्या हाल किया उन्होंने, उनको भी अंदर कितना अर्सा होगा अंदर है वो भी। असल में सबसे पहले तो हम खुद दुश्मन है एक दूसरे के ना, ठीक है। हम किसी को देख ही नहीं सकते। हमारा सगा भाई भी तरक्की करता है तो हम सोच में सही रात इसी में बढ़ रही, ये कैसे तरक्की की है। ये नहीं कहते कि चलो मैं भी सुबह मेहनत करूँगा, हम उसको कहते हैं कि कैसे की है। अगले दिन उसी कंपनी के पास, उस बंदे के पास चले जाएंगे कि जी हम आधे कीमत पे आपको इतना काम करके देंगे, हमें रख ले, हम भी उसके भाई हैं।
ठीक है। हम तो भाई भाई के दुश्मन हैं, हम कैसे तरक्की करें? हम खुश नहीं होते। तो जब भाई खुश नहीं होता, जब तो फिर आर्मी क्या खुश होगी, स्टैब्लिशमेंट क्या खुश होगी, अदारे क्या खुश होंगे? देखे ना, कोई अभी ये आप देख लें कि ये अपना बिजली की जो ये प्लेट नहीं, प्लेटें जो है ये सोलर प्लेटें हैं, सोलर प्लेट, ठीक है, पाकिस्तान में नहीं बन रही। लानत है इस मुल्क पे। ओ भाई, एटम बम बना लिया, सोलर प्लेटें बनानी कौन सी मुश्किल है? बाहर से आप ले रहे हो, ठीक है, 1000 की उधर से आती है तो आप उस पे 4000 टैक्स लेते हो, 5000 हो गया, फिर वो 7, 8, 10 हज़ार की हमें मिलती है। सोलर हम क्यों ना, सोलर की अगर हम बात करें, मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है उनके बेटे के ही सोलर्स है, वो फिर वहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं। हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, महंगी पड़ रही है। सर बात ये, एक बंदे अगर ये यहाँ पे बनाएंगे ना तो यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे कभी नहीं बनाएंगे। इसलिए मैन्युफैक्चर कोई चीज़ नहीं करते, नहीं, इसलिए नहीं करते कि फिर वो हम पाकिस्तानी, हम तो खुद भी उस पर एतमाद ही नहीं करेंगे, चाहे वो उससे अच्छी हो। यही बन के वहाँ से मोहर लग के आ जाएगी, हम कहेंगे वाह जी वाह, मेड इन चाइना है, जनाब मेड इन अमेरिका है, हम तो खुद भी नहीं एतबार करेंगे। मेड इन पाकिस्तान पे एतबार ही नहीं करते ही नहीं है। सगा भाई नहीं करता तो दुनिया क्या करेगी, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब उनको एक प्लेट से वैसे ही 4000 टैक्स मिल रहा है तो वो प्लेट तो इनको 2000 में यहाँ बेचनी पड़ेगी जो पाकिस्तान में बनेगी। तो एक बंदे को 1000 रुपये प्रॉफिट होता है हुकूमत को, उससे 4 हो रहा है, तो वो पागल है कि वो बनने देंगे। और पाकिस्तान में तो कुछ भी बनने नहीं दे रहे और कुछ बनने देना चाहते भी नहीं है। किस लिए? कि फिर टैक्स कहाँ से ये कलेक्ट करेंगे, कहाँ से फिर हम बारी बारी बजट आर्मी को देंगे, एस्टेब्लिशमेंट के देंगे, कहाँ से उनको बहरी जहाज खरीद के देंगे, कहाँ से हम उनके अल्ले तल्ले पूरे करेंगे? तो भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एस्टेब्लिशमेंट से ये कहता हूँ, भाई देखो ये अब कितनी शर्म की आपके लिए बात है, ठीक है। आपका ऊपर किसी का एतमाद नहीं रहा, ठीक है। आपके जनरल रिटायरों को लोग गालियां दे रहे हैं, सरेआम दे रहे हैं। ओ भाई होश कर लो। कल बाजवा साहब की जो वहाँ पे अफगानी है, जो इज्जत हुई है, तो ये हमारी भी बेइज्जती है ना, मुल्क की बेइज्जती है, मुल्क की बेइज्जती है ना। अब ये बेइज्जती अब शुरू होगी, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये कल कोर्ट जाएंगे उनकी भी होगी, हर रिटायर फौजी की होगी। अब तो लोग डरेंगे, बताएंगे कि मैं फौजी नहीं हूँ, ये डरेंगे, पाकिस्तान में डरेंगे, देख लेना। अभी भी डरते हैं, अभी भी डरते हैं। आप मिलिट्री के किसी भी तरफ चले जाओ तो 2-4 किलोमीटर ही पहले ही उन्होंने बंद किया होता है, ठीक है। हमसे डरते हैं तो फिर ये दुश्मन से क्या लड़ेंगे? ओ भाई खुदा अकल के नाखल लो, पाकिस्तान है, अवाम है, हम हैं तो आप भी हैं, अगर हम नहीं है तो आप भी नहीं है। आज इंडिया बात कर रहा है, कल कोई और इंडिया उसको अमेरिका को कहेगा। अगर 50 मुल्कों ने कह दिया तो आप तो पहले ही मकरूज हो उनके। लास्ट बात पूछूंगा, मुझे ये बताएं आप लास्ट बात में कि उन्होंने क्यों अमेरिका को ही कहा, क्या हम वाकई ही अमेरिका के गुलाम हैं? उन्होंने अमेरिका के कहा हम अमेरिका की बात मानेंगे। अगर एक बात की भी है, उन्होंने अमेरिका को बोला है, उन्होंने अमेरिका को कहा जी आप मैसेज किसी और मुल्क को नहीं कहा, उन्होंने जस्ट क्यों अमेरिका के वाकई गुलाम है, अमेरिका को उन्होंने बोला है। मैं आपको एक आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ, ठीक है। अगर आपने किसी से कर्जा लिया होगा, ठीक है ना, किसी से कर्जा लिया हो 50,000 लाख रुपया, तो सबसे पहले मैं उस बंदे को ढूंढूंगा। मैंने आपसे कोई काम लेना, मैं उसको ढूंढूंगा कि जिसने को आपने पैसे देने हैं। मेरी अगर मैं डायरेक्ट आपको कहूँगा ना, इंडिया अगर हमें पाकिस्तान को डायरेक्ट कहेगा ना तो ये नहीं मानेंगे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट मैं उसके पास जाऊँगा जिसके आगे इन्होंने टांगे हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है। जहाँ आपने गिरवी कुछ रखा होगा मैं उसके पास जाऊँगा, यार तेरे को तो गिरवी है, तेरा तो उस पर होल्ड है, तू ये मेरा काम करा, मैं भी तुझे कुछ और भी दे दूँगा, ठीक है। तो जाहिर है फिर उसने पास जाना है। हमने तो IMF के आगे सारा कुछ अपना हाथ पांव बांधे हुए हैं, सारे अदारे उनको दिए हुए हैं। और भाई यहाँ जर्नैल पाकिस्तान की मर्जी से नहीं लगते, उनकी मर्जी से लगते हैं, ठीक है। और हमेशा फासिस्ट जर्नैल को लगाया जाता है, कभी भी किसी दाढ़ी वाले जर्नैल को आपने देखा है? कभी कर्नल से ऊपर कोई गया बेचारा? नहीं, ठीक है। कैसे जाएगा भाई? जो लुच्चा वही ऊंचा है, ठीक है। मैं उनको कहूँगा कि अभी मरना भी है। आप वैसे तो नारा तकबीर लगाते हो, मौला अली के नारे लगाते हो, मगर काम आप क्या करते हो? ये भी तो बताओ ना, काम क्या करते हो? क्या आपका ये फर्ज नहीं है? कोई एक जर्नैल तो आज तक अयूब खान के बाद कोई एक जर्नैल तो स्टेप ले लेता, कोई एक जर्नैल तो अवाम के लिए खड़ा हो जाता, चाहे एक दिन के लिए खड़ा हो जाता। चलो खड़ा तो होता ना, कहता हम कहते वाह जी जनरल साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। जो भी फासिस्ट होता है उसको अमेरिका ऊपर से उठाता है, नीचे से उठा के ऊपर लाता है, उसको 8-10 साल के लिए जनरल बना दिया जाता है। और पाकिस्तान में तो देखो हमारी कोई मर्जी चलती ही नहीं है, इसलिए इंडिया ने अमेरिका को कहा है, उसने सही कहा है। ओके सर, बहुत शुक्रिया। ठीक हाथों, हाँ ठीक हाथों में नहीं है, आप इस असले को हमें दे दें, क्या कहेंगे आप इसमें?
देखें जी, किसी के बयान की हम सिर्फ क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उसका इनकार कर सकते हैं, उसके पाकिस्तान के अंदर नहीं। हाँ क्यों नहीं ठीक, कैसे नहीं ठीक। हमने कभी आज तक कोई ऐसा किसी पाकिस्तान का किसी चीज़ में नाम आया किसी दहशतगर्दी में? वैसे नाम देते हैं, नाम देने से कुछ नहीं होता। मैं कहता हूँ जी ये भाई जो मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं ये दहशतगर्द हैं, इसका मतलब आप दहशतगर्द बन गए? मैं नहीं बनूंगा। ठीक है, मैं कहता हूँ जी ये आप माइक के साथ आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, ऐसे इसका मतलब है आप गलत काम कर रहे हैं, ये गलत हाथों में है। ऐसे नहीं होता, हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है हर कंट्री के बारे में। अब यहाँ पर मैं आपके चैनल के थ्रू बयान दे दूँ कि जी इंडिया के पास जो असला है, जो उनके पास न्यूक्लियर वेपन है वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। उन्होंने जितनी उसमें जो अक़वाम मुत्तहिदा में जमा करवाए हैं उसके अलावा उनके पास रिजर्व पड़े हैं न्यूक्लियर वेपन्स के। सर मकसद क्या था उनका कहने का? क्या देखिए जी, शुरू से इंडिया का मकसद है पाकिस्तान को डिग्रेड करना, पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। उनका एक वो अखंड भारत का जो नारा है वो चाहते हैं कि जी ये भी बांग्लादेश इंडिया पाकिस्तान दोबारा वापस उनके जो एक कम्युनिटी बन जाए, उनकी रियासत बन जाए। शुरू से वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना बढ़ सके, और वो काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो चुके हैं। इसमें काफ़ी हम कह सकते हैं कि दुनिया का भी हाथ है, हम सबसे ज़्यादा तो हमारा अपना हाथ है कि हमने अपने आप को कभी ठीक ही नहीं किया, हमने दूसरों पे इल्ज़ाम लगाए हैं। उसके अलावा बाकी जो उनका बयान है उसके बारे में हम यही कह सकते हैं कि जी आपकी सोच को सलाम है, आपकी सोच कभी कोई बदल नहीं सकता किसी की सोच, वो जैसा सोचना चाहे। तो वो जो कह रहे हैं कि सिक्योर नहीं, कि पाकिस्तान में क्या सिक्योर नहीं है? मैं कह रहा हूँ ना, वो किसी कोई पॉइंट आउट करें किसी चीज़ को, वो कोई सबूत दें, उनके पास कोई लीगल एविडेंस हो कि भाई ये देखें जी हम इसके थ्रू आपके बात कर रहे हैं कि जी इस वजह से हम कह रहे हैं पाकिस्तान के पास सिक्योर नहीं है। कभी आज तक पाकिस्तान ने यूज़ किया हो न्यूक्लियर वेपन? नहीं। और वो बात किससे कर रहे हैं? उससे जिसने खुद न्यूक्लियर वेपन यूज़ किए हुए हैं। अमेरिका से बात कर रहे हैं। अमेरिका से क्यों बात की? अमेरिका देखें जी, बेटा बाप से ही बात कर सकता है। नहीं उन्होंने क्यों अमेरिका से बात, वो उन्होंने वहाँ से कहा जी वो आप उनको मैसेज दें, क्यों उन्होंने अमेरिका से बात? वही मैं बात हम क्या अमेरिका की बात ज़्यादा सुनते हैं? मेरे ख्याल से हम ऐसी दहाई पे हैं जहाँ पर हम अमेरिका की सारी बातें मानने के लिए तैयार हैं। क्यों अमेरिका की बात मानते हैं हम? बात इसलिए मानते हैं हमें इमदाद चाहिए, हम मसीह की तलाश में हैं कि कोई आए हमारे ऊपर रहम खाए, खुदा तरसी करे, हमें जी इस गुर्बत से निकाल कर कहीं आसमान पर बिठाए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। ओके यार।